मीना अकेले बैठी बरामदे में चावल बीन रही थी। अपने जीवन के खालीपन के बारे में सोचकर अपने आंखों के आंसू को पोंछ रही थी। जब से शादी करके इस घर को आई थी, सुकून का एक दिन नहीं जिया था। महके की याद लगातार आंखों पर छाप जाती थी। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। मीना की मुंह बोली बहन। अरे मीना, कैसी हो? बस दीदी, ठीक ही हूँ। मीना अपना दर्द छिपाकर चाय नाश्ता का इंतजाम करने में लग जाती है। मीना की बहन एक दो दिन घर में रहते हुए सब जान जाती है और मीना का हाथ पकड़कर बोली, मीना, कैसे तुम यह सब बर्दाश्त कर लेती हो? तुम्हारी जगह दूसरी औरत होती तो कुछ भी कर गुजरती। अब तक कैसे झेल लेती हो इतना दर्द? ये बहन के तीखे सवाल ने मीना सहम सी गई और बोली, दीदी, सच कहूं तो गलती तो मेरी ही है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे कमजोर कदम लड़खड़ा गए थे और अपने ही घर वालों की इज्जत को नीलाम करके अपनों को ही दुखी कर दिया। मेरी जैसी बेटी की वजह से समाज बेटियों से नफरत करता है। मेरी पढ़ाई में ग्रेजुएशन के प्रथम साल में ही राकेश मेरा प्रेम प्रमाण चढ़ चुका था और अपने घर वालों की चेतावनी को अनदेखा करके मैंने राकेश के प्रेम में आकर हर हद पार कर दी। राकेश के पास खेती बाड़ी थी, आर्थिक स्थिति ठीक थी। यही देखकर बीच में ही पढ़ाई अधूरी छोड़कर हम दोनों ने शादी कर ली। राकेश शादी के पहले दिन से ही नशे का नाच नाचने लगा। जब यह सब देखकर मेरी आंखें कोद गई। यकीन नहीं हुआ कि जिस राकेश को मैं जानती हूँ वो तो ये है ही नहीं। उसकी हरकतें लोक लाज और मर्यादा को तार तार करती रही। शुरू शुरू का प्यार, इसी बीच में दो बच्चे भी हो गए। अब तो रोज का हो गया है। अब तो साहस जुटाने के बाद भी राकेश का विरोध नहीं कर पाती हूँ। दीदी, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। काश माता पिता का कहना मानती मैं। मुझे राकेश के बारे में पूरी जानकारी निकालना चाहिए था। उसकी प्यार भरी बातों की जादुई असर की मैं दीवानी हो गई थी। अच्छा, तुम सच सच बताओ मीना से, राकेश तेरे साथ मारपीट भी करता है? सबके सामने तेरा अपमान करता है? तेरी आंखों के सामने दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाता है? क्या बताऊं दीदी, शादी जब तक नहीं हुई थी तब तक राकेश अच्छा इंसान होने का नाटक करता रहा। मैं समझ ही नहीं पाई दीदी। अब तो दो बच्चे भी हो चुके हैं। मेरे अंदर छुपी हुई बेबस माँ ने जिंदा औरत के स्वाभिमान को मार दिया। मैंने हालत से समझौता कर लिया है। देखो मीना, तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी औरत का मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अभी भी समय है, उस नशेड़ी से पीछा छुड़ा लो। दीदी, एक माँ की ताकत को सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसकी मजबूरी और कमजोरी को कोई नहीं जानता। दीदी, अब तो ये बच्चे ही जीने का सहारा है। इनके सहारे उम्र गुजार लूंगी। मीना की बहन उसे समझाकर अपने घर चली जाती है। मीना फिर से अपने रोजमर्रा के काम में लग जाती है। शाम को जब राकेश आया तो मीना ने स्वादिष्ट पकवान परोसे, लेकिन राकेश गुस्से में मीना को घर से निकलने को बोलने लगा। अब मेरा मन भर गया है। मुझे दूसरी शादी करनी है। तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करूंगा। अरे, तू अपनी माता पिता की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुझ जैसी लड़कियां किसी की नहीं होती। राकेश की बातों से आहत होते हुए राकेश को अपने बच्चों की दुहाई देते हुए मीना पैर पकड़ती है, लेकिन राकेश टस से मस नहीं हुआ। तभी राकेश की बेटी, जो 11 साल की हो चुकी है, आकर अपने पिता को धक्के से पीछे करके बोलती है, शर्म आती है आपको पापा बोलते हुए? धिक्कार है मुझे ऐसे इंसान से। और मीना को बोलती है, चलो माँ, हम कहीं भी रह लेंगे, पर इस इंसान के यहाँ पर अब नहीं। मीना अपने दोनों बच्चों के साथ घर को छोड़कर किराए के घर में रहने लगी थी। एक छोटा सा काम करते हुए दोनों बच्चों को पढ़ाने लगी। कई सालों के बाद आज सब्जी लेने मीना बाजार गई थी। अचानक से रास्ते में उसको राकेश दिखा, बहुत दिनहीन हालत में। मीना को देखकर उसके पास आकर बोला, मीना, कैसी हो? आज इतने साल बाद तुम तो और भी सुंदर हो गई हो। हाँ, लेकिन आप बहुत बदल गए हैं। ऐसी हालत क्यों हो गई आपकी? राकेश रोते हुए, तुमसे अलग होकर जब दूसरी शादी की तो बस वो मेरे पैसों के लिए जुड़ी थी। जब तक पूरा पैसा प्रॉपर्टी बेचकर खा नहीं लिया तब तक प्यार था। फिर मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ तो छोड़कर चली गई। पड़ोस के लोग खाना दे जाते हैं, उसी को खाकर समय से जब भी पिला जिंदा हूँ।
मीना की आंखें भर आई। राकेश को तुरंत घर लाकर खाना और कपड़े लाकर दिया। बच्चों से बोली कि अपने पिता को माफ कर दे। राकेश की आंखों से आंसू की धार बहती रही। अपने बेटे बेटी के गले लगकर बहुत देर तक रोता रहा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।